अकेली महिला थी जिसे घर में औरत का दर्जा मिला था। सौम्या बादाम छीलते हुए 2 बादाम चुपके से अपने मुंह में डाल चुकी थी। जब वह संजय के लिए दूध के साथ बादाम लेकर गई तो उसकी सासू माँ का गुस्सा फूट पड़ा। सासू माँ ने झट से गिना कि पूरे बादाम नहीं थे और नाराज होते हुए बोली, मैंने पूरे बादाम भिगोए थे, फिर संजय को कम क्यों दे रही हो? सौम्या की घबराहट उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, सासू माँ, छीलते वक्त 2 बादाम नीचे गिर गए थे, अब कैसे देती उन्हें? सासू माँ की निगाहें जैसे सौम्या को दोषी करार दे रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे मायके से बादाम की बोरी तो आती नहीं जो यूं ही गिराती रहोगी। सौम्या अंदर ही अंदर झूठ छुपाते हुए रसोई में बर्तन रखने चली गई। उसकी आंखों में मायके की यादें ताजा हो गईं, जहां कभी ऐसा भेदभाव नहीं था। उसकी सासू माँ के घर में ताकत और पोषण की चीजें केवल पुरुषों के लिए मानी जाती थी। सासू माँ का मानना था कि पुरुष ही मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें बाहर काम करना पड़ता है, जबकि औरतों के काम को मेहनत के रूप में नहीं देखा जाता था। सौम्या अकेली महिला थी जिसे घर में औरत का दर्जा मिला था। वह सोचने लगी कि अगर विजय उसका साथ न देते तो उसकी स्थिति और कठिन हो जाती। दिन भर घर के काम में कब समय गुजर जाता उसे पता भी नहीं चलता। रात को खाना बनाकर और बर्तन धोने के बाद जब सौम्या कमरे में आई तो संजय उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर आई, संजय ने उसे प्यार से गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उन्होंने बादाम का एक पैकेट सौम्या के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम्हें भीगे बादाम बहुत पसंद है तो अलग से भिगोकर खा लिया करो। संजय की यह छोटी सी लेकिन प्यारी बात ने सौम्या का दिल छू लिया। उसके अंदर का सारा तनाव जैसे बह गया हो। यह छोटे छोटे प्यार भरे पल सौम्या के दिल को एक सुकून और आत्मीयता से भर देते थे, जैसे भीगे बादाम उसकी आत्मा को भी ताजगी और प्यार से भिगो रहे हों।